इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले अपने मरे हुए बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। अच्छा, मेरे झूठ बोलने से अब्बा जी की इज्जत पर हर्फ आ गया और आपके जेल जाने पर क्या उनकी इज्जत पर चार चांद लग गए थे? ये तो भला उस वकील का जिसने अपनी माँ के सदके आप पर एहसान किया, केस नहीं बनने दिया आप पर, वरना सड़ रही होती जेल की सलाखों के पीछे। बड़ी आई जिस शर्म दिलाने वाले। शमीम बाजी, ये नसरीन कहाँ है? खाना क्यों नहीं बना अब तक? क्या आज फिर से छुट्टी कर ली उसने? उसकी मैंने छुट्टी ही कर दी है। पर क्यों? घर के काम कौन करेगा? मैं और तुम। देखो नसीम, महंगाई बहुत हो गई और अब्दुल बारी की जेब इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती है कि वो एक घरेलू मुलाजमा की तनख्वाह का बोझ बर्दाश्त कर सके। तो आपने उसको बोझ से आजाद करने के लिए हम पर ही बोझ डाल दिया। देखो नसीम, अब्दुल बारी इस घर के पूरे खर्चे उठा रहा है, अगर उसके बदले में हम उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? अब तुम्हें ना यहाँ कोई बैठे बिठाए खिलाएगा नहीं। तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहती शमीम बाजी कि मैं आपको चुभने लगी हूँ और मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए आपने नसीम को निकाल दिया? तो अब्दुल बारी का नाम इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। तुम्हें अब यहाँ रहने के लिए काम करना पड़ेगा, वरना तुम जाओ अपने घर। हमारे पास ना कोई कानून का खजाना नहीं है जो तुम्हें यहाँ बिठा कर खिलाते रहे। तुमने रहना है तो यहाँ रहो, नहीं तो जाओ अपने घर। कुछ शर्म नहीं आती ना शमीम बाजी, अपनी सगी बहन के साथ ऐसा सलूक करते हुए? तुम्हें शर्म आई थी अपने मरे हुए बाप का नाम लेकर झूठे ख्वाब बयान करने की? जब तुम्हें शर्म नहीं आई थी तो मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं भी तो तुम्हारी बहन हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? मैं तुमसे बड़ी हूं नसीम, तुमसे पहले इस दुनिया में आई हूं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले अपने मरे हुए बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। अच्छा, मेरे झूठ बोलने से अब्बा जी की इज्जत पर हर्फ आ गया और आपके जेल जाने पर क्या उनकी इज्जत पर चार चांद लग गए थे? ये तो भला उस वकील का जिसने अपनी माँ के सदके आप पर एहसान किया, केस नहीं बनने दिया आप पर, वरना सड़ रही होती जेल की सलाखों के पीछे। बड़ी आई जिस शर्म दिलाने वाले।